हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिवन केमिकल इक्वेशन में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पर जो ट्रिक यूज़ करते हैं वो ट्रिक रहती है ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑब्जर्व करके हम पता लगाते हैं कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ओके। और एक और बात कि जो भी एलिमेंट्स अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होंगे किसी रिएक्शन में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, उसमें आप उसको ज़ीरो मार्क करोगे। ओके। जैसे आयरन अपनी यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में है, किसी के साथ कंपाउंड में नहीं है, अकेला है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ज़ीरो। इसी तरह से इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन गिवन है, ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके। तो आयरन इसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है और इसकी जगह लेकर FeCl2 बना रहा है। तो सबसे पहले स्टेप आपका क्या रहता है, आपने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को मार्क करके पहले लिख लेना है। ओके। आयरन, जैसे मैंने कहा कि ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज़ीरो आ गया। अब CuCl2 में हमने कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जनरली हम क्या करते हैं, मेटल्स का, कंपाउंड में हम क्या करते हैं, मेटल्स का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉर एग्जांपल इसका सपोज इसका X ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने निकालना है। ओके। और क्लोरीन का वी नो दैट क्या होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इसका आयन होता है क्लोराइड आयन -1 के साथ, तो प्लस ट्वाइस, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पर क्लोरीन है, 2 टाइम्स -1, और पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, x की आ गई +2 वैल्यू। दैट मीन्स कॉपर के ऊपर चार्ज हो गया, या ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे हम, क्या हो गया, +2। ओके। वैसे ही यहाँ पर कॉपर का देख लो, कॉपर क्या है, यहाँ पर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है, अकेला है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ज़ीरो। अब यहाँ पर आयरन का हमने सिमिलरली कैसे निकाला, सपोज आयरन के लिए ये X मान लेते हैं, जिसका हमने निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसे हम X लेट कर देते हैं। वैसे ही +2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1 होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो, X का भी आ गया +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर FeCl2 में कितना रहा, +2। तो ये काम हमने कर लिया कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल दे। अब आपको बाय डेफिनेशन यहाँ देखो कि जो एलिमेंट रिड्यूस हुआ होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ठीक है। दैट मीन्स जब आप रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज हो गया होगा। वैसे ही आयरन में ऑब्जर्व करो ज़रा, आयरन में लेफ़्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर है ज़ीरो। जैसे ही आप प्रोडक्ट साइड पे गए तो आयरन का कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है +2। ओके। तो ये क्या होगा, इसमें तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे ये रिड्यूस्ड एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका डिक्रीज हो वो रिडक्शन होती है। वैसे ही जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, उस एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ज़ीरो से +2 जा रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो आयरन की क्या बोलोगे आप यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन का देख लेते हैं। कॉपर में यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट साइड पे। जब आप प्रोडक्ट साइड पे देख रहे हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह गया है, ज़ीरो। तो +2 से आप ज़ीरो में जा रहे हो, लेफ़्ट टू राइट हमेशा चेक करना, आप +2 से ज़ीरो जा रहे हो। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है, बेशक ये कंपाउंड है लेकिन रिडक्शन किसी एलिमेंट का होगा, किस एलिमेंट का हो रहा है, कॉपर का। तो आंसर में क्या आएगा, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट इज आयरन एंड रिड्यूस्ड एलिमेंट इज कॉपर। ओके। तो सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू CO2। अब देख लो, कार्बन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो मार्क करेंगे अगेन। एंड ऑक्सीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में कैसा होता है,
एज O2 एग्जिस्ट करता है, तो ये एलिमेंटल स्टेट है। तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 मार्क कर लेंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, ऑक्साइड आयन में कितना चार्ज होता है, O2 नेगेटिव होता है ना, -2 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो गया, और कार्बन पे हम निकाल देंगे X, इसको लेट कर देंगे प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, एंड पूरा ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, न्यूट्रल है ना, तो इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है, तो x - 4 इक्वल्स टू 0, तो इस पर चार्ज आ गया +4, तो इस पे +4 चार्ज आ गया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जब आप कार्बन से कार्बन को ऑब्जर्व करो, कार्बन का आप लेफ़्ट टू राइट गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स इसकी कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन। वैसे ही ऑक्सीजन से O2 को ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करो यहाँ से यहाँ, तो 0 से आप -2 की तरफ गए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर किसी को इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप नंबर लाइन से ईजिली एज्यूम करो, तो नंबर लाइन में ये साइड पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, तो आप कहाँ मूव कर रहे हो, अगर आप यहाँ मूव करते हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ है, अगर आप यहाँ मूव कर रहे हो तो नेगेटिव साइड है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप 0 से -2 की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स डिक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजन की हो रही है रिडक्शन। तो आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट इज कार्बन एंड रिड्यूस्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो ये तरीका था ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एलिमेंट को निकालने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।